एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आवर टुडेज टॉपिक इज बेटा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो होता है जब हम छोटे लेवल पे बात करते हैं, बट मैक्रो होता है जब बड़े लेवल पे बात करते हैं। माइक्रो का ओरिजिन ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। ये कहां से ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, और माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। एंड ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वर्ड मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। इसको क्या बोलते हैं? मैक्रोस। ध्यान रखना, ये होता है माइक्रोस, ये होता है मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज। इसका मतलब होता है बड़ा। ठीक है, एक बड़े लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं, बट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी आर स्टडिंग in a small units. So next difference is meaning and study. Let me tell you the definitions of micro and macro. Microeconomics refers to that economics in which we deal with an individual unit, and on the other hand macroeconomics refers to that economics in which we deals with an aggregate unit. इस चीज को ध्यान रखना। So microeconomics is the study of individual unit of economy and macroeconomics is the study of economy as a whole। पूरे ईयर में, पूरे फिस्कल ईयर में जितनी भी डिमांड सप्लाई जो भी हो रहा है वो सब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, एंड व्हाट इज जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, एंड मैक्रो इकोनॉमिक इज नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आपको याद रखना है। सेंट्रल इश्यूज क्या है दोनों की अब बात करें। सेंट्रल इशू है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, रिसोर्सेज का एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेंट्रल इशू है। डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो बेटा हमारा माइक्रो है वो डील करता है इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट, ये सब। ठीक है, इंडिविजुअल प्राइजेस, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइजेस, इंडिविजुअल आउटपुट में। बट जो हमारा मैक्रो है वो डील करता है एग्रीगेट नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। बेसिकली पूरे नेशनल की बात कर रहे हैं, चाहे वो इनकम हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, इकोनॉमिक वेरिएबल क्या है? ये है बेटा यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर्स की डिमांड, प्रोड्यूसर्स की सप्लाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑन द अदर साइड दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे यूज होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक बड़ी वीडियो में आपको पूरा समझाऊंगी। ठीक है, अभी बस आप इसका मतलब समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो माइक्रो और मैक्रो बहुत आसान है। अगर आप इंटरेस्टिंग है आप एक बार पढ़ लोगे। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा छोटे लेवल पे डील करता है, बट जो मैक्रो है वो बहुत बड़े लेवल पे बात करता है। अगर अब मैं एक एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं, मैक्रो मीन्स इंडिविजुअल की बात हो रही है, माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल की बात हो रही है, बट मैक्रो मीन्स हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो बेटा आई होप आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये बेसिक चीज है, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट्स ऑन माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट for your exam as well as for your future. Thank you so much.